तो भाई मैडम की ननंद साहिबा और उनकी प्रेगनेंसी आजकल भाई साहब ट्रेंडिंग में है और लोग भर भर के कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन विगत दिनों में जो उन्होंने स्टोरी लगाई थी उसको देखकर तमाम भाई जो इनके फ़ैन हैं, जो इनको पसंद करते हैं और जिनको लगता है कि यार कुछ क्रिटिकल ना हो जाए, क्योंकि मैडम को पहले भी बहुत सारी समस्याएं रही हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो भैया कुछ लोग दुआएं मांग रहे थे, कुछ लोग कुछ और तरह की चीज़ों से इनको संदेश भेज रहे थे कि कैसो करके खैरियत बताओ, क्योंकि मैडम ने लगा दी थी स्टोरी। और उस स्टोरी के बाद भाई चारों तरफ मच गया था हाहाकार कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हॉस्पिटल में क्यों पहुंच गई, क्या समस्या है। आधे से ज़्यादा लोग तो ससुराल जनों वालों को गरियाने लगे, है ना। तो क्या हुआ था भाई मैडम के साथ, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मतलब मैडम की ननंद के नाम तो बहुत सारे हैं। कोई डब्बा बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, कोई हेलो फ्रेंड्स, कोई कुछ। तो ये जो मैडम है ननद रानी जी, जो भी आप इनके नाम बनाते हैं, जो भी बुलाते हैं आप, वो समझ लीजिए। पर इतना ज़्यादा इस चीज़ को इन्होंने हाइप क्यों क्रिएट किया। नॉर्मल से चेकअप के लिए गए थे। इनके गुटखा किंग ने क्या बताया कि भैया हमारी बीवी के बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की हो गई है कमी। वाह जी वाह। आई थिंक प्रेग्नेंट वुमन के साथ अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कभी इस चीज़ की कमी, कभी उस चीज़ की कमी। लेकिन वो ब्लॉगर नहीं होते हैं ना, और कई बार तो वो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्लॉगर नहीं होते हैं। तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं पहुंच पाती और ना ही उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती है जो किसी सो कॉल्ड भाभी की वजह से मिली हुई होती है ना। तो इसलिए उन लोगों की बातों को कोई लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैडम को ऐसा लग रहा है, और साथ में इनके पतिदेव गुटखा किंग को भी यही लग रहा है कि हाँ मैं कसम पैसा ही पैसा होगा, हर छोटी सी छोटी चीज़ को भुनाओ। वाह जी वाह। ये कहाँ चल रहा है भाई साहब, ये तो हालात बिगड़ गए, जज्बात बिगड़ गए। और मैडम ने जब से प्रेगनेंसी वाले यहाँ पर अपने जो भी चीज़ें रखी हैं, तब से इन सब के ख्यालात बिगड़ गए। मतलब भाई का ही बताएं, जनता को परेशान करने के लिए तुमने ठेका ले रखा है क्या। अब जनता इतना ज़्यादा तुम सबसे प्यार मोहब्बत करती हो, उतना अपने घर के मेंबर से किसी से ना करती होगी। है क्या हुआ जी, कैसे हुआ जी, सब ठीक तो है ना जी। बाजी प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर दीजिए। बाजी हमारी सांस अटकी जा रही है, बाजी ऑक्सीजन की कमी हुई जा रही है। इतना नाटक नौटंकी ड्रामा भाई साहब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो स्टोरी इन्होंने लगाई, भाई खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जब वीडियो आया तो पता चला कि नॉर्मल से चेकअप कराने के लिए भाई साहब आए थे, और मैडम अपनी सिस्टर को भी लेके आई थी, तो उनके भी कुछ चेकअप वकअप हुए। बताओ ये क्या चल रहा है। इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करो स्टोरी डाल डाल के, ताकि जैसे तुम वीडियो डालो वैसे ना ऐसे मक्खियों की तरह लोग टूट पड़े जैसे मिठाई पे। वैसे इन्होंने थंबनेल भी कुछ ऐसा ही लगाया है, जहाँ पे मैडम लेटी हुई हैं, गुटखा किंग खड़े हुए हैं, और इफ्तारी वहीं पर, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन दिखाई गई है कि कैसे करें इफ्तारी। नमाज में भी सर वहीं पे उन्होंने झुका लिया सोफे बैठे बैठे। और वैसे फ़र्श पे भी बैठ सकते थे, लेकिन गुटखा किंग वहीं से बैठे बैठे ऑन कैमरा दिखाई दिया कि देखो बीमारी हारी एक तरफ, लेकिन भाई साहब मैं अपने पाँचों वक्त की नमाज से मैं बिल्कुल भी वंचित नहीं होता हूँ। चाहे कोई भी जगह हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रास्ता हो, मैं करता ही करता हूँ। मतलब यार हर चीज़ को शो ऑफ बना के रखा है, अपने धर्म को, पूजा पाठ को। जिसका जिसका जो धर्म है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को इम्प्रेस, मतलब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर अपने इम्प्रेशन बनाने के लिए, जनता के दिलों में अपनी छाप छोड़ने के लिए ऑन कैमरा ज़रूर से ज़रूर अपने भक्ति को दिखाते हैं। जिस भी धर्म से रिलेटेड लोग हों, उससे धर्म से रिलेटेड दिखाएंगे कि हम बहुत धार्मिक हैं। अरे भाई साहब इतना भी नहीं करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे वीडियो आई, सर ने भी बताया कि भाई देखो हम ना उनके यहाँ चेकिंग कराने के लिए लेके आए हैं, जो डेली रूटीन वाले चेकअप होते हैं। तो भाई इतना ज़्यादा स्टोरी लगाने का क्या मतलब था। आप दोस्तों को क्या लगता है कि ये प्रेगनेंसी, मतलब जब तक इनकी चलने वाली है तब तक ये कितनी बार लोगों को हार्ट अटैक दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लोग प्यार करते हैं तो उसको इतना भी फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। मतलब हद मचा रखी है उस बेड पे लेटे लेटे। मतलब वहाँ पर भी कैमरा चलाना ज़रूरी है, और वहाँ की फुटेज तो बहुत ज़रूरी है बेहद। और खा पी के एकदम भाई साहब गोलगप्पे हुई चली जा रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ।
जो हेल्दी फूड है वो आपको खाना चाहिए, वो तो आप खाते नहीं हो। आऊँ माऊँ चाऊँ लगातार खाते जा रहे हो। अब ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ेगा तो समस्याएं तो और भी होंगी। तो हेल्दी चीज़ें आप खा लीजिए, लेकिन वो आपसे खाई नहीं जाती हैं। तो इन मोहतरमा को वो गुटखा किंग सुला भी रहे थे अब तुम सो जाओ, क्योंकि अब तो बहुत टाइम लगने वाला है। मैं थोड़ा बाहर देख लेता हूँ। किसी दोस्त से उन्होंने अपना जो है कुछ सामान मंगाया था, कुछ अपना जो है इफ्तारी के लिए। तो वो दोस्त को एड्रेस ढूंढने में भी समस्या आ गई, तो वो भी चीज़ उन्होंने डिस्कस करके बताया। अब देखिए कितना स्ट्रगल भरी लाइफ है। आम लोगों की क्या लाइफ ऐसी होती है? नहीं जी, पूरा का पूरा स्ट्रगल इनकी सबकी जिंदगानी में भरा पड़ा है। क्या आपकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल है? नहीं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए हमें तो पता ही था कि आपकी ज़िंदगी में भी इतना स्ट्रगल नहीं होगा, है ना? जितना ये सो कॉल्ड यूट्यूबर लाखों करोड़ों कमा के बैठे हैं, लेकिन इतने बेचारे बने रहते हैं। छोटी सी सिचुएशन को बीपी भी इनका लो और हाई हो जाए तो सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ? कैमरा लेके, हाँ, हॉस्पिटल में। अब वहाँ पे प्राइवेट एक रूम भी बुक कर लेते हैं और वहाँ पे फिल्मांकन भी कर लेते हैं कि चलो बना लेते हैं वीडियो, हैं? तो भैया अब इनका जो ये जहान वाली मैडम है, ये पूरे जहान को ऐसे डेली उल्लू बनाएंगी। अभी देखो क्या क्या सिंपैथी कार्ड खेलना पड़ता, मतलब गजब के व्यूज़ार हैं, फिर भी इनके पेट में ना अभी भी भूख पड़ी है डॉलर की। भाई साहब डॉलर की, ऐसे कैसे? और भी लोगों को गुमराह करना, और भी लोगों को उल्लू बनाना है, और साथ में वन ओनली गुटखा किंग साथ देते ही हैं। वैसे इनको गुटखा किंग कहने से बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आती है। एक बार तो ये आई थी जहान वाली मैडम, हैं, कभी किसी ने खाया होगा तो क्या आप उसको ज़िंदगी भर सुनाओगे? अब ये बिल्कुल भी नहीं खाते, क्यों परेशान कर रहे हैं आप हमारे गुटखा किंग को? तो ये दर्द कभी कभी इनके निकल आते हैं जहान मैडम के। लेकिन क्या ही बोला जाए भाई साहब, फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव हैं। अब बहुरिया इतना डॉलर कमा रही है और उसी के भरोसे एकदम निठल्ला आदमी भी इतना बढ़िया बढ़िया कमा रहा है। तो भाई देखो बहुरिया के तो राज हैं। गेट बंद कर दीजिए ज़रा, गाड़ी में बैठेंगी तो गेट किसी और से बंद कराएंगी। हम आए हैं सब्जी खरीदने, आपके बिना सब्जी नहीं खरीदता का? बताइए। सब्जी खरीदने के लिए भी मैडम सथवे में जाएंगी, काहे कि भाई सब्जी खरीदने के लिए 2 आदमी लगता का? तुम्हारे सबका पता नहीं है? नहीं ना पता है तो पहले पता कर लीजिए। सब्जी अकेले से नहीं खरीदाएगा, समझी? वाह जी वाह। पूरा परिवार के और भी मेंबर जाते हैं, लेकिन कैमरा मैडम के मुंह पे ही लगा रहता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे दोस्तों इन्होंने लोगों से एक चीज़ और पूछी है कि मैंने ना अब आईफोन से ना दूसरी तरफ मूव किया, छुटकू वाला कैमरा जो ऐसे लेके लोग चलते हैं। तो आप बताइए ये कैमरा कैसा है? पहले वाला बेटर था या अब बेटर है? जो बेटर होगा वही हम करेंगे, क्योंकि हम जनता की सुनते हैं। अरे मैडम कहाँ जनता की सुनती हैं। अच्छा कुछ ऐसे भी कमेंट हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं। असल में इन्होंने एक प्रमोशन वीडियो करी थी मैडम ने, और ये प्रमोशन वीडियो किस चीज़ के बारे में थे, है ना, उसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। किसी ने कह दिया डब्बा मैडम, तुम्हारे घर में ना अगर कोई काम करने को कहता है तब तो तुम्हारा मुंह बन जाता है, लेकिन जब तुम ये इस प्रकार की एक्टिविटी करती हो तब तुमको समस्या नहीं होती। इतने प्रकार के सूट पहन पहन के तुम दिखा रही हो, सांस नहीं घुट रही है, मतलब हाथ धो रखी है जनता को उल्लू बनाने की तुम। इनका नाम इन्होंने डब्बा लिखा है शेम ऑन यू डब्बा। इसको काम करने के टाइम थकान आती है, तबीयत बिगड़ जाती है, सारा काम बेचारी सास और रुखसाना करती है। बहुत चालाक हो बहन तुम। तो भैया अब बताओ तुम क्या कहोगे? अब इनका मुंह तो बंद नहीं कर लोगी। सही कहा, चालाक तो बहुत है ये। बेचारा सा मुंह बना के सनी को पागल बनाती रहती है, और वो पागल जोरू का गुलाम। अरे बहन काहे लिख रही जोरू का गुलाम? डॉलर का गुलाम। अच्छा, हमको सिखा रिया है। समझा करो ना जी, है। आज जो भी है सनी ये गुटखा किंग, वो इन्हीं की वजह से हैं। तो हाँ बनता है भाई साहब, इतना तो बनता ही है। माँ बाप को छोड़ के मुंबई में बिजनेस खोल लिया है, सब पैसे की करामात है। रेस्टोरेंट में इसने पैसा लगाया, इसलिए सनी इससे दब के रहता है। ये जो चाहती वही होता है, इसकी चालाकी समझ कोई नहीं पाया है। ओ माय गॉड। तो इन्होंने तो भर भर के भैया तौल भी दिया है। इसी प्रकार से तमाम लोगों ने और भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि भैया इसीलिए तो सास
अपनी जो है हाउस हेल्प को साथ साथ में रखती है, खाना बनाती है, क्योंकि ये मैडम अब तो प्रेग्नेंट हो गई हैं। लेकिन बाकी की चीज़ों करने में इनकी समस्या होती है, लेकिन शूट करने में कतई समस्या नहीं होती। 10 तरह के सूट पहन के 10 बार आएंगी, रील बनाएंगी। वाह जी वाह। तो तमाम लोगों ने मैडम के ऊपर उठा दिए हैं सवालिया निशान। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब आपको क्या लगता है, आप भी बताइएगा। बाकी देखते हैं भाई इस वाली प्रेगनेंसी से भाभी जी को कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं। वैसे भाई साहब व्यूज़ का बहुत बढ़िया एकदम मान के चलो, इस समय व्यूज़ ही व्यूज़ हैं। इस समय जो ये चल रहे हैं ये लाखों में चल रहे हैं, 9.8 लाख, और इससे पहले 14 लाख, 17 लाख, 15 लाख। ओ भाई साहब, पूरे तरीके से भाभी जी को टक्कर दिया जा रहा है। अगर तुमको लगता है कि भाभी जी हैं उनके कम है व्यूज़, तो नहीं जी, भाभी जी के साथ बराबर टक्कर दे रही हैं इस समय। भाभी जी का अगर हम प्रीवियस डेटा चेक करें तो अरे भैया 13 लाख हैं, 12 लाख, 8.2 लाख, 5.9 लाख। इस समय तो भैया तेज निकल गई हैं। मतलब गुरु गुड़ हो गए और चेला शक्कर हो गए। मतलब भाई डब्बा मैडम तो इस समय भैया ट्रेंडिंग में जा रही हैं, देख लो। वैसे मोहतरमा मैडम जी, चाहो तो तुम भी प्रेगनेंसी वाला शुरू कर देती हो। अब बेटे का दूसरा भाई बहन भी आ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर प्रेगनेंसी वाला मैटर तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। चाहे बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके देख लो तुम। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और आपको कोई भी एडवाइस देनी है तो कमेंट करके ज़रूर करिएगा, और अपने ख्यालात इन ब्लॉगर्स के बारे में तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। भाभी जी के आज वैसे हाल बेहाल होंगे, क्योंकि भाई साहब ननन के व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, और भैया भी भाभी के साथ साथ ही चल रहे हैं। लेकिन भाई साहब गुटका किंग और हमारी जहान वाली मैडम तो बल्ले बल्ले सावा सावा, अब तो लग रहा है करोड़ों में भैया डॉलर आवा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।